नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारी थर्ड यूनिट का टॉपिक टॉर्क और उसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमने पीछे क्या किया था, हमने कर लिया था रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी किया था। तो आज हम कर रहे हैं हमारा टॉर्क एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आ जाता है लगभग 3 या 4 नंबर में कि टॉर्क बताओ और उसकी वेक्टर फॉर्म बताओ। ठीक है, तो हम चलो पढ़ते हैं इसको। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। जो हमारा क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है ना फोर्स का, जो किसको एक्ट पे लगता है, रिजिड बॉडी, वो ऊपर हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो गया, एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क हो गया। ठीक है, ये टॉर्क हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो हमारा फोर्स हमने अप्लाई किया उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारे देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी ये है, तो क्या बताया इसने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और किसके ऊपर लगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारी उसके ऊपर। ठीक है ना, तो हमारे किसके ऊपर डिपेंड हो गया, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स के ऊपर, दूसरा हमारी क्या है, जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, इसके बाद हमने टॉर्क कैसे डिफाइन किया, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसने क्या बताया, हमारा टॉर्क क्या होता है, प्रोडक्ट होता है फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, जो हमारी क्या है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सियल रोटेशन के बीच में। ठीक है ना, तो हमारा टॉर्क क्या हुआ, सिंपली हमारा प्रोडक्ट हो गया फोर्स का और जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना किस किस के बीच में, एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में। ठीक है, तो वो हमारा क्या हुआ, टॉर्क हो गया। इसके बाद हम करें इसकी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर रिजिड बॉडी कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ हमारा क्या ओरिजिन है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, लेट ए फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट एन एज ऑन फिगर। देखो हमारा 3.2 का फिगर ये है। तो हमने क्या कर लिया, एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर ली और वो क्या कर रही है, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है, इसके लॉन्ग हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, और हमारे परपेंडिकुलर क्या है, प्लेन ये है, परपेंडिकुलर प्लेन पेपर हमारी एन हो गया। ठीक है, और फोर्स एफ हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा टॉर्क क्या हो गया, फोर्स इंटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, O1 हो गई। ठीक है, पता चल गया हमने क्या कर लिया, रिजिड बॉडी मान ली जो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग रोटेट कर रही है ओरिजिन पे, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, n है, और मैग्नीट्यूड या उसका फोर्स है। तो हमारा टॉर्क क्या आ गया, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी O1 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ पासिस थ्रू ओ। तो हमारी क्या बताया है हमने, जो हमारी फोर्स एफ है वो पासिस कर रहा है ओरिजिन ओके, तो हमारा टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इसने क्या बताया है, यदि हमारा फोर्स हमारा एक्सिस रोटेशन के ऊपर मूव कर रहा है, मतलब इसके अलोंग कर रहा है, तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हेयर द फोर्स एफ जस्ट पुल द बॉडी एंड ट्राई टू प्रोड्यूस लीनियर मोशन। तो क्या हो जाएगा, यदि हम इसके अलोंग हमारा फोर्स लगाएंगे तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फोर्स हमारा क्या करेगा, बॉडी को पुल करेगा और लीनियर मोशन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, इसकी वेक्टर फॉर्म के लिए क्या डिस्कस करेंगे, अब हम कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म टॉर्क की। ठीक है, कंसिडर ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल पी। तुमने क्या मान लिया, हमने कंसिडर कर दिया हमारा फोर्स है एफ लग रहा है पार्टिकल पी के ऊपर, तो हमारे 3D में हो गया, तो हमारा क्या फोर्स लग रहा है। ठीक है, और पार्टिकल पी के ऊपर हमारा लग रहा है। ठीक है, और इसकी पोजीशन वेक्टर हमारी क्या है, आर है। ठीक है ना, कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, एक फोर्स कंसिडर कर लिया, तो हमारा पार्टिकल पी के अलोंग लग रहा है ना। ठीक है, उसकी पोजीशन वेक्टर हमारी क्या है, आर है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया उन्हें, द टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म में डिफाइन एज। तो टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर ऑफ द पॉइंट वेयर फोर्स एक्ट एंड द अप्लाइड फोर्स है।
तो इसने क्या बताया, प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट किसका, पोजिशन वेक्टर आर का और जो हमने फोर्स अप्लाई की उसका, ठीक है ना। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म में हमारा टॉर्क हो गया, किसका हो गया, प्रोडक्ट हो गया पोजिशन वेक्टर आर का और हमने वो जो फोर्स अप्लाई की है उसका, ठीक है ना। इसके बाद क्या, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टाउ इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ये हमारे राइट हैंड थंब रूल से हमारे क्या दे रहेगा, डायरेक्शन देगा टॉर्क की, विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड ई, जो हमारी परपेंडिकुलर है किसके, आर और एफ के, जो हमारा आर और एफ है ना इसके हमारे परपेंडिकुलर है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अलोंग हो गया हमारी पॉजिटिव जेड एक्सिस के, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को आर एफ साइन थीटा एन वेक्टर, ठीक है। एन हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है जो क्या देता हमें, डायरेक्शन ऑफ टाउ देता, टॉर्क की हमारी डायरेक्शन देता, ठीक है। जो हमारी क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस का लॉन्ग है और क्या परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ आर एंड एफ के, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। तो क्या होगा, हमारा टॉर्क है, टॉर्क हमारा क्या होता है, आर एफ साइन थीटा एन होता है, एन वेक्टर हमारा क्या यूनिट वेक्टर है जो किसके लॉन्ग, हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है और क्या वो हमारा परपेंडिकुलर है, फोर्स हमारा क्या परपेंडिकुलर है यूनिट उसके आर पोजिशन वेक्टर के, ठीक है, जो हमारा क्या है एक्स वाई प्लेन में। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ गया टॉर्क का, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू आर साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आर साइन थीटा हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सियल रोटेशन। तो आर हमारी क्या हो गया, आर साइन थीटा, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई और कहाँ से होगी, जहाँ पर हमारा एक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है वो हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या है, टॉर्क हमारा क्या है, एफ क्रॉस ओ एन हो गया, ठीक है, एफ क्रॉस ओ एन हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही एक्शन ऑफ फोर्स की और एक्सिस ऑफ रोटेशन की, ठीक है। तो इसके हम 3 पॉइंट निकलते हैं हमारे पास, इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। यदि हमारा आर 0 हो जाए, क्या हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, टाउ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बताया उसने, दी फोर्स एक्टिंग ऑन एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस नो टॉर्क। तो उसने क्या बताया, यदि हमारा आर 0 हो जाए तो हमारा टॉर्क 0 हो जाएगा, हमारा जो फोर्स लग रहा है ना एक्सियल रोटेशन के ऊपर हमारा टॉर्क कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे वी कैन नॉट ओपन और क्लोज ए डोर बाय अप्लाइंग फोर्स एट हिंग। तो जो हमारा डोर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन और क्लोज नहीं कर सकते, जैसे हमारे कब्जे होते हैं ना वहाँ से पकड़ के हम उसको ओपन क्लोज नहीं कर सकते। तो किस कारण नहीं कर सकते, हमारा टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा, यदि हमारा आर 0 होगा तो हमारा टॉर्क भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारा क्या होगा, जो फोर्स लगाएंगे एक्सियल रोटेशन के ऊपर वो हमारा कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर थीटा इज इक्वल टू 0, यदि हम थीटा 0 पुट कर दें, थीटा पुट कर दें 0, साइन 0 हमारा कितना होता है, 0 होता है, और यदि हम 180 कर दें तो भी 0 होता है। तो क्या होगा, थीटा 0 कर दें या 180 कर दें तो हमारा क्या होगा, टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारी एक्शन ऑफ फोर्स है ना, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी इंटरसेक्ट कर जाएगी तो हमारा टॉर्क कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मान लिया हमने थीटा 90 पुट कर दें, साइन 90 हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो टॉर्क हमारा क्या आ जाएगा, आर एफ आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, टॉर्क मैक्सिमम आ गया, ठीक है। साइन 90 के ऊपर हमारा क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क होता है, ठीक है। तो हमारा क्या बताया, इस केस में हमारे पास फोर्स है और मैग्नीट्यूड हमारा क्या करेगा, मैक्सिमम टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसी कारण जो हमारा डोर का एग्जाम्पल होता है ना, ओपन और क्लोज करते हैं उसको, उस पर हमारा क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं 90 एंगल पर लगाते हैं डोर से, ठीक है ना। तो क्या हो गया, दिस फैक्ट इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज द डोर बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द हैंडल एट आउटर एज ऑफ द डोर। तो इसी कारण हम क्या करते हैं, जो हमारा डोर होता है उसके ऊपर हैंडल कहाँ पर लगाते हैं, हम आउटर एज पर लगाते हैं डोर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाता है 90 हो जाता है प्लेन ऑफ द डोर से, ठीक है ना। हो गया इतना, आ गया आपको समझ जाए। तो आपको जल्दी बताता हूँ मैं एक बार रिवीजन इसका। हमारा टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है जो हम क्या करते हैं, रिजिड बॉडी के ऊपर लगाते हैं, वो हमारा टॉर्क हो गया। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का उसके ऊपर होता है, अप्लाइड फोर्स के ऊपर, एक हमारे किसके ऊपर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सियल रोटेशन के बीच में इसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। इन दोनों से हम टॉर्क को क्या बता सकते हैं,
ये हमारा प्रोडक्ट होता है फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में। ठीक है, तो हमने आगे क्या कर लिया, एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर ली। ठीक है, जो हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग रोटेट कर रही है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या है, ON है। तो हमारा टॉर्क क्या हो गया, F इंटू ON। F हमारा क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ON हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसने क्या बताया है, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास थ्रू ओरिजिन। तो इसने क्या बताया, हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये हमारे एक्सिस रोटेशन के ऊपर पास हो रही है, तो हमारा क्या होगा, कोई भी टॉर्क नहीं होगा, तो हमारा टॉर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा फोर्स F है ना, बॉडी को क्या करेगा, पुल करेगा और क्या करेगा, लीनियर मोशन को प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद हमने क्या करी, वेक्टर फॉर्म निकाल ली टॉर्क की। तो इसमें हमने क्या कर लिया, एक फोर्स को कंसाइडर कर लिया, एक फोर्स कंसाइडर कर लिया जो हमारे P पॉइंट के ऊपर लग रहा है। ठीक है ना, P पार्टिकल के ऊपर, उसकी पोजीशन वेक्टर हमारी क्या है, R है। ठीक है, ओरिजिन से हो गया इतना। एक फोर्स F कंसाइडर कर लिया जो हमारे P पार्टिकल के ऊपर लग रहा है और पोजीशन वेक्टर उसकी क्या है, R है। ठीक है ना, उसके बाद क्या बताया उसने, R को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का और जो हमने फोर्स अप्लाई की है उसका। ठीक है ना, हो गया। और टॉर्क की हम डायरेक्शन कैसे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। और ये क्या हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और R और F की परपेंडिकुलर होती है, और ये हमारी क्या पॉजिटिव Z एक्सिस में होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू RF साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमारी यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो गई, और ये क्या पॉजिटिव Z एक्सिस में है, परपेंडिकुलर है प्लेन के और जो फोर्स अप्लाई की उसके। ठीक है, ये हमारी क्या है, XY प्लेन में है। तो हमारे टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, RF साइन थीटा। ठीक है, F इंटू R साइन थीटा लिख सकते हैं। R साइन थीटा हमारी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किससे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से और एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है ना, तो हमने क्या लिख दिया, टाउ इज इक्वल टू F इंटू F क्रॉस ON। ON हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसमें हमारे पास 3 केस आ गए। देखो, यदि हमारा R 0 हो जाए तो हमारी पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। यदि हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई तो हमारा टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा। ये बता रहा किसने, पहले केस में यदि हमारा तो R 0 हो गया, टॉर्क 0 हो गया, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना एक्सिस रोटेशन के ऊपर, तो हमारा टॉर्क कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा। और इसका एग्जांपल क्या है, जब जो हम डोर को क्लोज या ओपन करते हैं तो हम इनके पास से अप्लाई नहीं करते ना फोर्स, जो हमारे कब्जे होते हैं वहाँ से पकड़ के हम ओपन या क्लोज नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि वहाँ पर हमारी R 0 हो जाती है, तो हमारा टॉर्क भी 0 हो जाता है। इसके बाद उन्हें साइन थीटा 0 पुट कर दें, तो साइन 0 हमारा क्या होता है, 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे थीटा 0 180 पुट कर दिया था, हमारा साइन 0 और 180 0 होता है, तो हमारा टॉर्क 0 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या करें, इंटरसेक्ट करके एक्सिस रोटेशन को, तो हमारा कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके बाद क्या हमने 90 पुट कर दिया थीटा, तो साइन 90 हमारा क्या होता है, 1 होता है। इसके ऊपर हमारा क्या होता है, टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो टॉर्क मैक्सिमम हमारा क्या हो गया, RF आ गया। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, फोर्स F और मैग्नीट्यूड R हमारा क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा। और इसका हमारा एग्जांपल क्या है, जो हमारी डोर होती है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, आउटरेज के ऊपर हमारा हैंडल लगाते हैं ताकि वो आसानी से बंद और डोर ओपन या क्लोज हो सके। ठीक है, इसलिए होता है। हो गया इतना। तो टॉर्क के SI यूनिट हमारे पास क्या होती है, पता है आपको, तो बताते हैं। देखो, टॉर्क और वर्क होता है, इसमें हमारी कुछ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉर्क क्या है, R क्रॉस F आया है, वो वर्क भी हमारे क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सिमिलरिटी भी हो सकती हैं। तो इनका डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, 1 2 -2। M हमारा क्या, मास की 1 है, लेंथ की 2 है, T की -2 है, तो दोनों का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास सेम होगा। और डिसिमिलरिटी क्या है, वर्क हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, TT है, फोर्स इंटू क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमारी वर्क क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और टॉर्क हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी SI यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन मीटर। ठीक है, SI यूनिट याद रखना आप, क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, तो आप देखो कुछ एप्लीकेशन आए जैसे टॉर्क के ऊपर। तो टॉर्क की आपको बता दें, एक तो डोर वाली होती है, एक क्या होती है हमारे पास, ये जो देखो मैं पढ़ा देता हूँ आपको।
जैसे वेन वी स्क्रू ए नट टाइटली फिटेड ऑन ए बोल्ट। तो इसने एग्जांपल दे रखा है, जैसे हमारा नट बोल्ट को हम टाइट करते हैं स्क्रू से, यदि हमारा क्या है स्क्रू, मतलब जो स्क्रू होता है वो हमारा क्या है बड़ा है, तो उससे हम ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं। तो उसके एग्जांपल ये आप देख लेना, ठीक है, हम कराते हैं मैन आपको, ठीक है। इसके बाद क्या हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। वैसे आपके पास पता है क्या पूछते हैं, टॉर्क पूछते हैं, उसकी वेक्टर फॉर्म पूछते हैं। ये आपको 3 केस करने हैं और साथ में ऐसा यूनिट करने, ठीक है, और ज़्यादा आप मत करना, ठीक है। ये आपने वैसे ही पढ़ रखे हैं बेसिक, ठीक है, 12th में। इसके बाद आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का केस, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम भी आपके पास कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस डिफाइन एज। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल एंड मैथमेटिकली इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसने क्या बताया हमारे पास, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है ना, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पता लग रहा है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होती है हमारी, जो इट्स लाइन, जो हमारी क्या एक्शन लगता है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग, तो वो होती है, ठीक है। तो हमारा सिंपली एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया लीनियर मोमेंटम के और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो हमारी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स की और एक्सिस ऑफ रोटेशन की, ठीक है। हमने जो टॉर्क पढ़ा था ना वो ही है, ठीक है। तो हो गया, एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एल से करेंगे, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये इसने मैथमेटिकली लिख दिया, L इजिकल टू लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेक्टर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, L इजिकल टू R क्रॉस P, और L हमारे क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। R हमारा पोजीशन वेक्टर है, P हमारा लीनियर मोमेंटम है। तो देखो यदि हमारे पास XY प्लेन में हो तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर को I कैप्ट x प्लस J कैप्ट y हो गया। लीनियर मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, I कैप्ट PX प्लस J कैप्ट PY। तो हम दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आता हुआ ना आपको, तो हमारे पास क्या आएगा, L वेक्टर इजिकल टू K कैप्ट x PY माइनस y PX, ठीक है। आगे आपको इतना याद रखना है। तो ये हमारा क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ जैसे के हमारा क्या यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। और क्या परपेंडिकुलर टू बोथ R एंड P। तो के ये हमारा क्या यूनिट वेक्टर है, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ L की डायरेक्शन शो करता है, जो हमारी क्या पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, और परपेंडिकुलर है वो R और P के, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का, x PY माइनस y PX हो गया।